एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 जून का करंट अफेयर। 1 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे और साथ में जित रिवीजन भी करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो फिर शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 मई से लेकर 31 मई के इंपॉर्टेंट डे पूरा देखेंगे, क्योंकि अब मई खत्म हो रहा है तो इसका रिवीजन कर लें हम लोग। तो 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये हर साल मनाया इसलिए जाता है, लोगों को स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग मई के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और गुजरात का महाराष्ट्र दिवस मनाया गया 1 मई को ही। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। ये टूना जो है समुद्री मछली है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस बार 180 कंट्री में भारत का 161 रैंक था और फर्स्ट पे नॉर्वे था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी 4 मई को ही मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया, ये एक ऑर्गन ट्री है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये पादप पेड़ है, इसका हिंदी हिंदी एकदम इसका रूप है पेड़ का एकदम हिंदी रूप है पादप। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया 21 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया गया। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स मनाया गया। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया गया। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था और 25वें राज्य भारत के 25वें राज्य के रूप में हुआ था। तो ये मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे मैंने रिवीजन करा दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने लोगों की घोषणा की है? तो अपने लोगों की घोषणा की है यस बैंक। अब यस बैंक ने अपने लोगों की घोषणा की है। तो अब यस बैंक की स्थापना 2004 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है सुनील मेहता और इसके एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार है। तो ये यस के बैंक के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो आईआईटी पहला खुलेगा तंजानिया में। भारत के आईआईटी मद्रास का एक कैंपस तंजानिया में खुलेगा। अब तंजानिया में खुलेगा तो तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है और यहाँ की करेंसी है तंजानियन सिलिंग और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है स्यामी शुलू हसन। तंजानिया में एक जगह है चांदझी पार्क, वहीं पे खुलेगा आईआईटी मद्रास का एक कैंपस। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 बिलियन का निवेश किया है। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। आईआईटी कानपुर में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ये आईआईटी के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वेद कुमारी घई का निधन हुआ, ये एक संस्कृत विद्वान थी। ये इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था और ये संस्कृत विद्वान थी। इनको 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र। मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन को मंजूरी दी है। पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी नीति को बढ़ावा दिया है। अब महाराष्ट्र दिया है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश वैस।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागू दारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड लागू हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। अब यहाँ कोई वेस्टर्न या शॉर्ट वगैरह पहन के नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पे रहा है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएवी महिला चैलेंज कप 2023 खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। भारत ने कजाकिस्तान को हराकर सीएवी महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता। अब ये सीएवी का फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले देशों में की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने म्यांमार में शितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत में मिट्टी ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसी भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया अंगु शुमाली रस्तोगी को। तो इसका राइट आंसर है अंगु शुमाली रस्तोगी। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं। एस बैद्यनाथ को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर गोविंद राज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई थी है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में हुआ है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकाय का पता चला है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। इसका मतलब यह है कि कोई जैसे हम लोग बिस्लेरी वगैरह का बॉटल यूज करके फेंक देते तो वहां पे फेंकना नहीं, उसको यूज करना है 2-3 बार। 5 दक्षिणी एशियाई देश मध्य प्रदेश के पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। अब तेलंगाना सरकार ने दी है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर डॉक्टर तमिल साई सौंदर्य राजन। अब हम तेलंगाना के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना का शुभारंभ किया है। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट जीएमआर हैदराबाद बना है। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। एनएचएआई नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर फास्ट ट्रैक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। तेलंगाना ने नए पीएमजीडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। तो ये तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल लॉर्ड मेयर चुने गए हैं चमन लाल चुने गए हैं। पहले भारतीय मूल हैं ये। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। अमरदीप सिंह औजेला को भारतीय सेना का नया एमजीएस नियुक्त किया गया है। आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने जय कुमार एस पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को अपने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? तो ये विफल रहा है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का विफल रहा है। अब उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है मेघालय सरकार ने। अब NIOS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। अब तेलंगाना ने किया है, तो तेलंगाना की कैपिटल शिलोंग है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कोनराड के संगम और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलांग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार और औसत मासिक आय मेघालय शीर्ष पे रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो चीन ने की है। इसका राइट आंसर है चीन। अब चीन ने किया है तो चीन को देखते हैं। चीन की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के प्रेसिडेंट है ली जिनपिंग। अब चीन के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन ने रिकॉर्ड 13 सुदीर्मन कप का खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात की है। एक मछली पकड़ने वाली विमान थी ये। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लीरेन को चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो ये चीन के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में शुरू हुआ, ये 6 जून तक चलेगा। ये त्यौहार 236 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का शुरुआत करने के लिए मनाया जाता है। अब श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है उसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। अब श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंकन रुपया है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने और यहाँ के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। तो ये श्रीलंका के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो ये दिया गया एतिहाद एयरवेज। ये यूएई का है। एतिहाद एयरवेज यूएई का है। इसको 2023 के पर्यावरण एयरलाइन का नाम दिया गया है। तो जितने भी 1 जून से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।